आगे बढ़े। देखिए कल हम आपको कोशिकाओं के बारे में बताए थे। कोशिका एक झिल्ली में रहती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका एक झिल्ली में रहती है जिसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। ऊर्जा बनाता है, परिवहन करता है गोल्जी बॉडी। परिवहन करेगा गोल्जी, ऊर्जा का परिवहन गोल्जी। कितने लोग कल नहीं आए थे? देखो करमफोर लोग रेडी हमेशा क्लास में रेगुलर रहा कर लो, और कुछ करमफोर नहीं लोग, आप लोग भी रेडी मतलब रेगुलर रहा कीजिए क्लास में, नहीं तो हो जाइएगा चौपट। इतना आराम से उठाते सर, हम भी नहीं। इसको लगता है कि सर कहेंगे बाबू टाइम से आया करो, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छे लड़के रेगुलर रहते हैं, लोल कहीं का मन करे तो हाथवा पकड़ के नचा दे ऐसे ऐसे। सर हम भी नहीं आए थे, पकड़ के धा दे पटक दे सीधा, नहीं आए थे यहाँ पर, नहीं समझा? बांध दे पंखे में, नहीं आए थे, नहीं आए थे हम, कल कौन सी कर रहे थे, नहीं आए थे। इतना आराम से हाथ उठाता है, उसको लगता है कि सर हम लोग का, अरे बाप रे। हम बस इसलिए पूछते हैं कि अभी भी ऐसा है सब बकलोल सब कितना है सब जो रेगुलर नहीं आते हैं सब। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। बताइए कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा एक्टिव सेंट्रोसोम लीवर में, इसलिए सबसे तेज रिकवर होगा लीवर। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा ब्रेन, रिकवरी नहीं होगा ब्रेन, याद रहेगा ना? अब देखिए आगे बढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, कंकाल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का कितने टाइप का? 2। बताइए ये रेड रेड क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता है। बताइए स्मूथ वाला क्या बनाता है? स्मूथ वाला और रफ वाला, हाँ प्रोटीन। यहाँ पे क्या चीज है? राइबोसोम। आर मतलब राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण, राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम कितने टाइप का? राइबोसोम कितने टाइप का आपको बताए थे कल? 70S और 80। भारी होता है 80S, ज्यादा प्रोटीन बनाता है 80S। जीवा जो जितने भी एक कोशिकी होते हैं उसमें 70S। कोरोना में, वायरस में, अभी एक लंपी वायरस चल रहा है जानवरों में, बहुत बुरा बेचारे मर रहे हैं सब जानवर सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाय इसका बहुत बुरा हो रहा है। गाय के शरीर पे इतना बड़ा बड़ा घाव हो जा रहा है, और वो घाव ना 200-250 की संख्या में हो जा रहा है। 1-2 गाय ने 200-250 हो जा रहा है, पूरी उसका त्वचा जो हो रहा है ना फूल जा रहा है जहां तहां से, बहुत बुरी तरह मर रहे हैं सब बेचारे है उसका। लेकिन देखिए जानवरों में ना लोग जानवर पाल लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि बेचारे का वैक्सीनेशन भी जरूरी होता है। आपन लड़का रहेगा तो हाँ बबुआ का पोलियो पिया है कि नहीं पिया है, अब पाल लेंगे जानवर, उसको बेचारे को मरने देते हैं लोग। इसमें प्रॉपरली उन लोग को इलाज कराना चाहिए। तो वो जो लंपी वायरस घूम रहा है उसमें कौन सा एस होगा? 70S। कौन सा? 70S। आप लोग बताइए तो, आप लोग में 70S 80S। जितने बड़े जीव होते हैं लोग वो लोग किसमें होते हैं? 80S होते हैं। बड़े पेड़ पौधे बड़े होते हैं 80S, और जितना ही जब माइक्रोस्कोपिक होते हैं 70S। तो भैया उसको कम प्रोटीन की जरूरत है, कम बनाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ जाए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा देखिए ध्यान से, शरीर में पानी की बहुत जरूरत है, रखता है वैक्यूल्स। कौन रखेगा? पानी रखेगा, वैक्यूल्स। पानी, वैक्यूल्स, पानी, पानी को स्टोर करेगा वैक्यूल। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिए बबुआ पीसीएस के एग्जाम में, कि पादप कोशिकाओं में किसका आकार बड़ा होता है जंतु कोशिका के तुलना में? तो देखिए उनमें ना पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत की हम लोग को। अब पानी स्टोर कौन रखता है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हम लोग में पाया जाता है कि पेड़ पौधों में? दोनों में। किस में पाया जाएगा? दोनों में। बिना पानी हम लोग मर जाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पानी नहीं रहेगा मरिए जाएगा आदमी। लेकिन वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं, ये पेड़ पौधों में बड़ा होता है, पेड़ पौधों में बड़ा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बाबू ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं सर ये 80S क्या है? राइबोसोम के साइज को बता रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये बड़ा और भारी और ज्यादा एक्टिव रहता है, साइज में बड़ा और साइज में छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वैक्यूल्स का काम क्या है? पानी सोख। वैक्यूल्स का काम, वैक्यूल्स का काम। आगे बढ़े। सेंट्रोसोम का काम कोशिका का विभाजन, कोशिका का सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम। अब इसमें एक होता है सबसे भयानक न्यूक्लियस। कौन होता है? हिंदी में केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन
केंद्रक की खोज रॉबर्ट। मुंह से बोलेगा लोग ना तो याद होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करमपुर सब हाँ साथे बोलो, जब पूछे तब अबे बोल रहा हाँ सर रॉबर्ट ब्राउन। याद कैसे रखिएगा? सब रॉबर्ट एक ही टाइप का नाम है। रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, भुला जाइएगा। हम आपको बताएं कोशिका बहुत छोटी होती है, उसे हुक से निकालना होता है, इसलिए कोशिका को रॉबर्ट हुक। लाइव यानी जिंदी कोशिका लीवेनहॉक। अब बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक मतलब बीच का भाग। जैसे छोहाड़ा का केंद्रक उसका बिया, जामुन का केंद्रक उसका बिया, समझ में आ गया कि नहीं? खजूर का केंद्रक उसका बिया। तो ज्यादातर का बिया जो होता है वो ब्राउन होता है। सेब का केंद्रक उसका बिया, वो भी क्या होता है? ब्राउन होता है। तो ज्यादातर चीज का बिया क्या होता है? ब्राउन। अब देखिएगा इसी में कई को होगा अगुआ का दिमाग वाला खखोर के निकालेगा। अच्छा रुको पूछते हैं, तरबूजा का बिया काला। अरे बैल कहीं का, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। समझ? हम बता रहे हैं याद करने के लिए ट्रिक, और वो में ही खखोरेगा। ऐसा इंसान के लिए सबसे अच्छी नौकरी है अगुआ का नौकरी। बिया लगाता है, अकलेल बकलेल का इतना तारीफ करेगा ना जिसका कोई हद नहीं। अरे मत पूछिए, एकदम गाय है, तनिसा मरखा है बस। आगे बढ़े। केंद्रक की खोज, तुम बताओ। जीवित कोशिका की खोज, तुम बताओ। जीवित कोशिका की खोज, तुम बताओ। ठीक है, तीनों का सही था। आगे बढ़ते। लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सही है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। याद रखने का ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं? अरे जीवित मतलब लाइव, लाइव में शब्द आया है लीवेनहॉक। कोशिका छोटी होती है, हुक से निकाल, रॉबर्ट हुक। और केंद्रक ब्राउन कलर का होता है, रॉबर्ट ब्राउन। नहीं समझ में आया? रॉबर्ट ब्राउन। हाँ ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। केंद्रक जो होता है उसे ससुरा ब्रेन कहा जाता है। दिमाग का क्या कहा जाता है? ब्रेन। दिमाग का ब्रेन। देखिए ये ससुरा आदेश देता है पूरी कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? हम लोग का ब्रेन। हमारा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। सब है कोशिका। हर कोशिका का अलग काम है। जैसे नाखून में भी कोशिका, बाल में भी कोशिका, आंख में भी कोशिका, जीभ में भी, हड्डी में भी, ब्लड में भी, हर जगह कोशिका। हर कोशिका का अपना दिमाग है। हर कोशिका का अपना दिमाग है। अब कभी ऐसा होगा नाखून में से बाल निकल जाए? क्योंकि नाखून की कोशिका का जो दिमाग है न्यूक्लियस, वो उसे आदेश देगा कि तुम्हें केवल और केवल नाखून ही बनाना है। अब मान के चलिए किसी का बाल वाली कोशिका है, तो बाल की कोशिकाओं के पास भी क्या होगा? न्यूक्लियस। तो क्या किसी के बाल में दांत जम जाएगा? हाँ, आप लोग भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसको वही बनाने का क्या करेगा? आदेश देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आंख की कोशिका को आंख वाला चीज बनाना है, दांत की कोशिका को दांत वाला। अब कहीं टूट गया, जैसे हड्डी टूट गया तो क्या मांस जम जाएगा? हड्डी की कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको पता है कि हमको हड्डी को ही बड़ा करके बनाना है। यानी कोशिका का पुनर्निर्माण भले ससुरा सेंट्रोसोम करता है, लेकिन किस तरह की कोशिका बनाना है यह आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस। जैसे मेरा हड्डी टूटा है तो हड्डी को ठीक करेगा सेंट्रोसोम, लेकिन हड्डी के बदले हड्डी ही बनेगा यह डिसाइड करेगा न्यूक्लियस। हाँ, और निर्माण की क्रिया में मदद करता है राइबोसोम। मदद करता है। जैसे हड्डी टूट गया तो निर्माण करेगा सेंट्रोसोम, मदद करेगा राइबोसोम, आदेश देगा न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे मान के चलिए कोई दीवार में हम रगड़ा गई से तो चमड़ा छिला जाएगा, तो चमड़ा की कोशिका में जो सेंट्रोसोम है, चमड़ा का निर्माण सेंट्रोसोम, मदद करेगा राइबोसोम। चमड़ा के बदले चमड़ा का आदेश, पता चला मैं हड्डी बनाने का आदेश दिया, बड़ा बड़ा हड्डी घूमने लगेगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी सेंट्रोसोम गलत, न्यूक्लियस गलत आदेश दे देता। देखते हैं का 3 आंख हो जाता है, देखते हैं पोंछ हो जाता, ये आदेश में गड़बड़ हो जाता है। अब जो कोरोना था ना, कोरोना इतना बड़का खच्चर था कोरोना, वो चोट्टा जब शरीर में आता था फेफड़ा में तो सबसे पहले चुपचाप प्रवेश कर जाता था, और चुपचाप प्रवेश करके सीधे न्यूक्लियस पे क्या करता था? अटैक करता था। और न्यूक्लियस से कहता था कि तुम बोलो सेंट्रोसोम को, तुम बोलो सेंट्रोसोम और राइबोसोम को, क्योंकि निर्माण तो करेगा सेंट्रोसोम लेकिन उसमें हेल्प करेगा रिप्लिकेशन में फटाफट में कौन? राइबोसोम। तो कहता था कि तुम बोलो कि मेरा फोटोकॉपी बनाए। किसका? कोरोना का। किसका बनाए? कोरोना। इसलिए शरीर में जाता था एगो कोरोना और जाके कब्जा कर लेता था न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन चेंज कर देता था। और हमारा खुद का न्यूक्लियस जो कोरोना को मारना चाहिए था वही बनाने लगा। क्या चीज? कोरोना। वही कोरोना बनाने लगा। जैसे अगर कोई फोटोकॉपी की मशीन है, धड़ाधड़ फोटोकॉपी हो रहा है, धड़ाधड़ क्या हो रहा है? फोटोकॉपी हो रहा है, वहां पे खटाखट फोटोकॉपी हो रहा है। हम मशीन में देखे कोई नहीं है, मशीन में उठा के और जो फोटोकॉपी का मेन ओरिजिनल पेपर है उसको हटा के, फिजिक्स का मान के चलिए फोटोकॉपी हो रहा है, हटा के उसके जगह भूगोल लगा दिए, चल गए। फोटोकॉपी तो होगा, धकाधक होगा, लेकिन फिजिक्स के बदले भूगोल। इसके लिए उपाय क्या है? तुरंत फोटोकॉपी मशीन को बंद करो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तुरंत मशीन को
इसीलिए ससुरा कोरोना जब घुसता था सबसे पहले कब्जा करता था किसको? न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। और सेंट्रोसोम के पास जाके कहता था न्यूक्लियस चुपचाप रहना, सेंट्रोसोम का फोटोकॉपी का मशीन हटा के और हमारी कोशिका जो अच्छी कोशिका है उसका ओरिजिनल हटा के और अपना बैठ जाता था वहां पे, समझा गया? और राइबोसोम को कहता था स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि राइबोसोम स्टार्ट करता था प्रोटीन वही बनाता, धकाधक जगह क्या बन रहा है? कोरोना। तुरंत तुरंत क्या बन रहा है? कोरोना। तो कोरोना में हम अपने आप के दुश्मन बन चुके थे, इसीलिए डेक्सामेथासोन चलाना पड़ता था। डेक्सामेथासोन अच्छी बात नहीं है, वो हमारी शरीर को रोक देता है कि काम मत करो, उसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं। यही वजह है कि जब कोरोना हुआ तो हमें अपने ही शरीर को काम करने से रोका गया, क्योंकि हमारा शरीर हॉस्टाइल कब्जा हो चुका था कोरोना के बदले में। तो हमारी शरीर को क्या दिया गया? डेक्सामेथासोन। वो दवा है डेक्सामेथासोन, एक्चुअली वो दवा है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड उस दवा को कहते हैं जो हमारी शरीर को ही काम करने से रोक देता है, कहता मत काम करो, है कि नहीं? सोच रहा तो कोरोना से लड़ने नहीं जा रहा है और काम करेगा, शरीर धकाधक बनाते रहेगा, क्या चीज? कोरोना। सेंट्रोसोम बनाते रहेगा और राइबोसोम बनाते रहेगा, क्योंकि कब्जा किस पे हो चुका है? न्यूक्लियस में। आप कूदते रहिए। इसलिए एस्टेरॉइड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में डेक्सामेथासोन, जिसे शॉर्टकट में लोग डेक्सोना डेक्सोना कहते हैं। नहीं सुने? डेक्सोना। हाँ, डेक्सोना। अब किसी के शरीर में तनी मनी कोरोना एंट्री मारा है तो उसको टेबलेट दिया जाता था डेक्सोना का, ताकि तुरंत फोटोकॉपी बंद हो जाए, तनिए से बने। और किसी में कोरोना 10 दिन से घुस गया है और में धकाधक बना दिया है, तब उसको इंजेक्शन मारा जाता था एस्टेरॉइड का। और जैसे एस्टेरॉइड मार देंगे हमारा शरीर काम करना, धीरे धीरे हमारी खुद की शरीर कमजोर होती थी, तो कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, समझा गया कि नहीं? यही वजह है कि कोरोना के बाद देखिएगा बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगी, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने। हो सकता है कि किसी को डेक्सामेथासोन लगाया गया तो उनकी शरीर काम करना छोड़ दिया, इसलिए उनके ऊपर फंगस अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया? फंगस, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस नॉर्मल बीमारी, अभी भी हम लोग के ऊपर ब्लैक फंगस होगा, अभी भी है ब्लैक फंगस, नॉर्मल सी चीज है ब्लैक फंगस, हर जगह होता है ब्लैक फंगस। लेकिन अभी हमारा शरीर इतना स्ट्रांग है ना, ब्लैक फंगस झाड़ देता है, निकल यहाँ से ब्लैक फंगस। रोटी के ऊपर नहीं देखते हैं फंगस लग जाता है, नहीं देखते, 4 दिन रोटियां छोड़िए ना तुरंत चलाते हैं। आया है इसका मतलब है कि घरवे में था, नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत? फंगस नहीं जम जाता है? अरे अपन पसीना भीगल उतार के छोड़ दीजिएगा, एक हफ्ता बाद देखिएगा ऊपर जम जाता है, व्हाइट व्हाइट, नहीं जम जाता है। तो हमारा शरीर झाड़ देता है, निकल यहाँ से ब्लैक फंगस के, निकल आता है ब्लैक फंगस बन। लेकिन कोरोना में हुमच के हम लोगों ने क्या दिया था? एस्टेरॉइड यानी डेक्सामेथासोन। हमारा शरीर काम करना छोड़ दिया था, तब ब्लैक फंगस का आ गया। आप बताते हैं बाबू तुमको, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। अब ब्लैक फंगस नाक और आंख के रास्ते घुसता था और यहाँ की हड्डी गला देता था, यहाँ का हड्डी गला देता, और उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता था, समझा? सबसे पहले आंख क्या हो जाती थी? लाल हो जाती। और कोरोना के बीच में हमारा जब क्लास ले रहे होंगे देखिएगा हमारा आंखिया एकदम लाल था, हम डर के सोच रहे हमारा कोई ब्लैक फंगस तो ना हो गया, यहाँ पर एकदम लाल हो गया था हमारा आंख। चश्मा पहन के पढ़ा रहे थे, अमूमन हमको चश्मा उश्मा पहनने का फैशन वैशन का शौक ही नहीं रहा, और ना ही अब उम्र बचा। हाँ, काला चश्मा था, दिक्कत होता था ना, एकदम लाल हो गया था आंखिया सुसरा एकदम। हम कहें कि ब्लैक फंगस हुआ, फिर डॉक्टर पूछे सर कोई दिक्कत नहीं? हम कहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बात हो गया है।